नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा। प्रियंका गांधी 7 महीने में चौथी बार छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रही हैं और शुक्रवार को कांकेर के गोविंदपुरा मैदान में विशाल आम सभा को संबोधित करेंगी। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहां मौजूद रहेंगे और कांकेर जिले में 866 करोड़ रुपए के 518 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया जाएगा। और वहीं प्रियंका गांधी कांकेर में होने वाले पंचायती राज और नगरीय निकाय सम्मेलन में शामिल होंगी। इसमें प्रदेश भर के नगरीय निकाय और पंचायत के जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे और उनकी सभा में 1 लाख से अधिक लोगों की भीड़ जुटाने का दावा कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और मुख्यमंत्री के संसदीय सलाहकार राजेश तिवारी ने बताया है कि प्रियंका गांधी और सीएम भूपेश बघेल लगभग दोपहर 12 बजे के करीब कांकेर पहुंच सकते हैं और प्रियंका गांधी इससे पहले 21 सितंबर को छत्तीसगढ़ पहुंची थी। यहां भिलाई के जयंती स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय महिला समृद्ध सम्मेलन में वह शामिल हुई थी और प्रियंका 12 अप्रैल को बस्तर और फरवरी के महीने में भी रायपुर पहुंची थी। और यहां पर सामने आ रहा है कि प्रियंका गांधी आज फिर से रायपुर पहुंची है। यहां पर 1 लाख लोगों के इकट्ठा होने की संभावना है और 1 लाख लोगों को यहां पर प्रियंका गांधी संबोधित करेंगी। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर भूमि पूजन और शिलान्यास भी होने वाला है। यहाँ पर मुख्य एक वजह निकल के सामने आ रही है कि प्रियंका गांधी का 7वीं बार जो है रायपुर में छत्तीसगढ़ में दौरा ये सामने आया है। प्रियंका गांधी की इस बार छत्तीसगढ़ में ज्यादा तैयारी नजर आ रही है। साथ ही हम देखें तो यहाँ पर कांग्रेस के जितने भी नेता हैं यहाँ पर अलर्ट नजर आ रहे हैं और अपनी तैयारियों में हमेशा से जुटे हुए नजर आ रहे हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव की ओर अगर हम नजर डालें तो, और यहाँ पर खास बात सामने ये आ रही है कि अगर प्रियंका गांधी 7वीं बार यहाँ पर दौरा कर रही हैं तो जरूर कुछ न कुछ यहाँ पर अहम है और अहम तैयारियां भी यहाँ पर की जा रही हैं। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे और राजनीतिक विश्लेषक गौरव चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। ठीक है, सबसे पहले मैं आऊंगी गौरव चतुर्वेदी जी के पास। गौरव चतुर्वेदी जी, यहाँ पर प्रियंका गांधी का रायपुर में आज 7वीं बार दौरा चल रहा है। प्रियंका गांधी बार बार रायपुर आ रही हैं, छत्तीसगढ़ का दौरा कर रही हैं। क्या तैयारियां इनकी हो सकती हैं और प्रियंका गांधी का बार बार आने से क्या मायने निकल सकते हैं? देखिए, चुनाव का समय है और तो पार्टियां जो भी प्रमुख पार्टियां चुनावी मैदान में होती हैं उनके बड़े नेता लगातार दौरे करते हैं और इसलिए करते हैं कि अगर कोई कमी पेशी ना रह जाए। आप अगर कंपेयर करें मध्य प्रदेश तो इसी साल पिछले 2-3 महीने में 9 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में आ चुके हैं। वजह यही है कि कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहना चाहिए और प्रियंका गांधी जो जा रही है वो एक चुनावी दृष्टिकोण से ही देखा जाना चाहिए, उससे नहीं। ठीक है, राम पांडे जी, यहाँ पर प्रियंका गांधी जी का यहाँ पर 7वीं बार दौरा, जैसा कि मैंने अभी कहा और गौरव चतुर्वेदी जी ने भी बताया, तो क्या तैयारी चल रही है यहाँ पर कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में? किस तरीके से कांग्रेस अपने आप को बीजेपी को चुनौती देने के लिए तैयार है? देखिए, सबसे बड़ी तैयारी ये होती है कि जब चुनाव होता है तो उसके पहले घोषणा पत्र जारी किया जाता है जी, और उसी के अनुसार काम किए जाते हैं। बिल्कुल। तो जो कांग्रेस घोषणाएं करती है वो 5 साल के लिए करती है और 5 साल के अंदर वो काम किए जाते हैं जी। तो छत्तीसगढ़ में जो भी घोषणाएं हुई थी, चाहे वो किसान कर्ज माफी हो या ओपीएस हो, जो भी है, तो वो सारी घोषणाएं वहां पूरी की जा रही हैं। तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में ये अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के 5 दिन पहले घोषणा करती है, 5 दिन पहले शिलान्यास करती है, 5 दिन पहले भूमि पूजन करती है। जो भी कुछ होता है उनकी चुनावी घोषणाएं होती हैं, चुनावी शिलान्यास होते हैं, चुनावी भूमि पूजन होता है, चुनावी बातें होती हैं। जैसे अभी सिलेंडर के कुछ दाम किए तो ये केवल चुनाव के लिए, कुछ जगह इनकी सरकारें पैसा बांट रही हैं तो वो कुछ दिनों के लिए। तो इनका जो रहता है भारतीय जनता पार्टी का, जनता को धोखा देने का मामला रहता है। हमारा काम रहता है कि पूरे 5 साल काम किए जाए, पूरे 5 साल में जो सरकार है वो डिलीवरी करे, अच्छा शासन दे, लोगों को न्याय मिले,
और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे प्रियंका जी आई है 7वीं बार, प्रियंका जी 7 बार क्या 70 बार आ सकती है, क्योंकि प्रियंका जी संगठन में काम कर रही है। लेकिन यदि कोई प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आता है तो वो सरकार से तनख्वाह ले रहा है, क्या वो छुट्टी लेकर आ रहा है? क्या उसके ऊपर देश की जिम्मेदारी नहीं है? यदि गृह मंत्री आ रहा है तो क्या उसके ऊपर मणिपुर की जिम्मेदारी नहीं है? कि यदि प्रधानमंत्री आ रहा है तो हमारी देश की सीमाएं सुरक्षित है कि नहीं है? देश में महंगाई, बेरोजगारी से लोग परेशान तो नहीं है? लोग 50,000 लोग दिल्ली में जुड़ जाते हैं पूरे हिंदुस्तान के ओपीएस के लिए कर्मचारी, उनसे नहीं मिलने जाते हैं, वही किसानों से नहीं मिलने जाते हैं। तो जो सरकारी पैसा ले रहे हैं, खासकर केंद्रीय मंत्री हैं जिन पर पूरे देश की जिम्मेदारी है, यदि वो बगैर छुट्टी लेकर आते हैं, पार्टी के काम के लिए आते हैं, सरकारी पैसे पर आते हैं, तो ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग है, जनता के पैसे का दुरुपयोग है, लोकतंत्र का अपमान है, संविधान का अपमान है। क्योंकि प्रियंका गांधी जी संगठन में है तो वो कई बार आ सकती हैं, और उनको चूंकि जनता बहुत पसंद करती है, ज्यादातर जितने भी हिंदुस्तान के आदिवासी क्षेत्र हैं वहां तो गांधी परिवार को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि गांधी परिवार ने जितने भी हमारे पिछड़े लोग हैं, दलित हैं, ओबीसी है, आदिवासी है, इनका हमेशा फोकस किया है, इनको हमेशा सम्मान दिया है, इनको आगे बढ़ाने का काम किया है, इनके लिए योजनाओं पर पहले ध्यान दिया गया है। तो उनको विशेष जनता उनको सुनने आती है। जैसे छत्तीसगढ़ है, प्रियंका जी गई है, 1 लाख लोग सुनने आएंगे। और भाई भारतीय जनता पार्टी की यदि रैली होती है, मोदी जी आते हैं तो 1 लाख सरकारी कर्मचारियों को वहां बिठा दिया जाता है। आशा कार्यकर्ता, ऊषा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पैसे देकर कार्यकर्ता, पैसे लेकर कार्यकर्ता, पैसे का फेल और कर्मचारियों को बिठा दिया जाता है। हमारा कोई नेता जाता है तो जनता स्वतः आती है, जनता अपने आप आती है, इनके यहाँ लाई जाती है, बसों से लाई जाती है, बसों का पेमेंट सरकारी कर्मचारी करते हैं, सरकारी अधिकारी करते हैं, भ्रष्टाचार के पैसे से जनता को बुलाया जाता है। तो कांग्रेस और बीजेपी में बड़ा अंतर है। इनकी नीति सोच बहुत निम्न स्तर की है, घटिया स्तर की है। इन्हें चुनाव जीतना है और देश को बर्बाद करना है, इनको लड़ाना है, इनको नफरत फैलाना है। वही कांग्रेस की सोच है, चुनाव से बड़ी कांग्रेस की सोच है हमारा एक देश जुट रहे, हमारे देश में सब लोग सुखी रहे, हमारे देश का विकास रहे। सत्ता आती रहती है, सत्ता जाती रहती है, प्रधानमंत्री बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारा देश सुरक्षित रहे। जैसा कि सोनिया जी ने 3 बार प्रधानमंत्री पद का त्याग किया, राहुल गांधी जी ने 2 बार प्रधानमंत्री पद का त्याग दिया। तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इन सबसे बड़ा होता है देश, जनता, देश की सेवा। लेकिन इनके लिए सबसे बड़ा है पैसा, ये अदानी हो या कुछ भी हो, इनके लिए भ्रष्टाचार और पैसा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ठीक है। गौरव जी, जैसा कि राम पांडे जी ने कहा कि जब रैली होती है कांग्रेस की या प्रियंका गांधी जब रैली करती हैं तो लोग 1 लाख लोग सुनने आ रहे हैं, और वहीं अगर पीएम मोदी रैली करते हैं तो वहां पे कार्यकर्ताओं को बैठा दिया जाता है। क्या इस पर आप सहमत हैं? नहीं, देखिए, ये जो राम पांडे जी ने कहा है कि सरकारी संसाधनों का उपयोग करके भीड़ जुटाई जाती है, और सत्ता पक्ष जब भी, जो भी सत्ता पक्ष में रहता है, वो जब भी मध्य प्रदेश में चाहे कांग्रेस रही हो या भाजपा रही हो, तो सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करके अपनी राजनीतिक रैलियों को सफल बनाया जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जाता है। लेकिन फर्क एक आता है कि विपक्ष में रहने के बाद जब आपको भीड़ जुटाने में बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन सत्ता में रहने पर वो भीड़ आसानी से जुटाई जा सकती है। ठीक है, ठीक है। राम पांडे जी, आपके तरफ में आती हूँ। मेरा सवाल है कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर राहुल गांधी जी की एक फोटो शेयर की है, उसमें उनके 10 सिर दिखाए गए हैं। क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी इसको लेकर? ठीक है, 10 दिखाएं, 20 दिखाएं, उससे क्या होता है? सोच अच्छी होनी चाहिए, नीयत अच्छी होना चाहिए। भाई हम हर चीज को सकारात्मक ले सकते हैं, हर चीज को नकारात्मक ले सकते हैं। इनके अंदर नकारात्मकता भरी है, हमारे अंदर सकारात्मक भरी है। 10 शेर हो गए, मतलब एक हो गया महंगाई कम करेंगे, एक हो गया लोगों को रोजगार देंगे, एक होगा कि नफरत की दुकान को खत्म करेंगे, एक हो गया मोहब्बत का पैगाम लगाएंगे, एक हो गया देश को प्रेम करेंगे, एक हो गया हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षित रखेंगे, एक हो गया महिलाओं को सम्मान देंगे, एक हो गया पूरे देश के लोगों को सम्मान देंगे, एक हो गया सबको सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस देंगे, जो युवा है उनको रोजगार देंगे। तो हमारे यदि वो 10 लगा दे, 20 लगा दे, वो सकारात्मक संदेश देंगे। राहुल गांधी जी की जो इमेज है वो सकारात्मकता की है, सच्चे इंसान की है, भारत जोड़ो यात्रा करने वाली की है, 4000 किलोमीटर पैदल
चलने वाले की है। तो एक जो भी ये करेंगे, राहुल गांधी जी का मैसेज सकारात्मक जाएगा और ये कुछ भी कर लें, ये इनका काम है झूठ बोलना और पूरी ऊर्जा उस झूठ को साबित करने में खत्म कर देते हैं। मतलब झूठ बोलेंगे, जोर से बोलेंगे और पूरे संसाधन लगा देंगे उस झूठ को सच साबित करने में। इसके कारण देश बर्बाद हो रहा है, देश गड्ढे में जा रहा है। आज हम तो दूसरे देशों से तुलना करें तो सारे देश हमसे आगे निकल रहे हैं। हमारा देश गरीबी में बढ़ता जा रहा है, हमारा देश शिक्षा में पिछड़ता जा रहा है, स्वास्थ्य में पिछड़ता जा रहा है, कुपोषण में पिछड़ता जा रहा है, हर दृष्टि से पिछड़ता जा रहा है। ये बोल देंगे 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन 2 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर देंगे। ये कह देंगे 15-15 लाख देंगे, लेकिन ये करेंगे ऐसा नहीं। ये बोलेंगे काला धन लाएंगे। तो मोदी जी आ रहे हैं, अब बताइए कितनी जगह ये मुख्यमंत्री बनेंगे। मध्य प्रदेश आते हैं, मैं कहते हैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा। छत्तीसगढ़ जाते हैं, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनूंगा। राजस्थान जाते हैं, राजस्थान का मुख्यमंत्री बनूंगा। एक ही आदमी देश का प्रधानमंत्री, एक ही आदमी सारे प्रदेशों का मुख्यमंत्री। तो कितना ज्यादा जनता को भ्रमित किया जा रहा है, जनता को धोखा दिया जा रहा है। जनता समझ चुकी है, समझने में 10 साल लग गए। इनका झूठ 10 साल चल गया। अब 10 साल में मोदी जी का, अमित शाह जी का झूठ जनता के सामने आ गया है। और जनता में एक ही बात होती है, आ गया है झूठ बोलेंगे, आ गया है। टीवी देखेंगे मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, टीवी देखेंगे अमित शाह झूठ बोल रहे हैं। भले ही ये लोग 24 घंटे में चले, अमित शाह और मोदी जी, शिवराज जी, जो भी भारतीय जनता पार्टी के झूठ बोलने वाले नेता हैं, टीवी देखो, अखबार पढ़ो, जनता के दिमाग में ये आ जाता है इन्होंने झूठ बोला होगा, झूठी घोषणाएं की होगी। इसलिए जनता इनको अब शक्ल भी नहीं देखना चाहती, इनको घर बिठाना चाहती है। ठीक है, ठीक है। राम पांडे जी, जैसा कि गौरव जी ने कहा कि जो सत्ता पक्ष में रहती है, जो भी पार्टी रहे, वो ऐसे जैसे संसाधनों का जो है प्रयोग करती है, यहाँ पर लोगों को बुलाती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, ये बीजेपी का डर है। बीजेपी ने पत्रकारों को बहुत डरा रखा है, पत्रकारों को जेल में डाल रखा है, अवसार शर्मा को जेल में डाल रखा है। तो पत्रकार क्या है, बीजेपी की कोई कमी बताते हैं तो वो कांग्रेस को जरूर लपेट लेते हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से पुलिस ईडी पहुंचेगी तो बता देंगे नहीं साहब, हमने तो कांग्रेस के बारे में भी कहा था, हमने केवल बीजेपी के बारे में नहीं कहा था। पत्रकार बोलना तो सही चाहते हैं, उन्हें पता है कि बीजेपी गलत है, बीजेपी ढोंगी है, बीजेपी संसाधनों का दुरुपयोग करती है, पैसे का दुरुपयोग करती है। पत्रकार डरते नहीं है, बात यहाँ पे पत्रकार किसी से डरते नहीं है। बात यहाँ पे ये रहती है कि हम दोनों पक्षों को यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। पत्रकार किसी से डरने वाली चीज नहीं है। मैं आपको यहाँ पे टोकी हूँ, लेकिन यहाँ पर आप बिल्कुल ये मत कहिए कि पत्रकार डरते हैं। डरेंगे अगर पत्रकार तो यहाँ पर हम दोनों पक्षों की चीज कैसे दिखा पाएंगे? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, पत्रकार बिल्कुल नहीं डरते। बिल्कुल अपनी बात को कंप्लीट करिए आप। जी 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 जी, हाँ है ना, कुछ पत्रकार नहीं डरते। रवीश कुमार नहीं डरते, अवसार शर्मा नहीं डरते, पुण्य प्रसून वाजपेयी नहीं डरते, अजीत अंजुम नहीं डरते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे डरते हैं, ऐसे ये मुझे काफी नाम याद है जो नहीं डरते हैं, लेकिन सबको डराने का काम तो किया जा रहा है ना। सबके घर पर ईडी तो भेजी जा रही है। जो पत्रकार निष्पक्ष बात रख रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सवाल पूछ रहा है, उसको जेल में डाल दिया जाता है, झूठे केस लगा दिए जाते हैं। कई पत्रकार जेल में पड़े हुए हैं। अवसार शर्मा का, मैं पत्रकार के समूह का स्वागत करूंगा कि अवसार शर्मा के साथ तो देश के पत्रकार खड़े हुए, लेकिन उसके पहले ऐसा नहीं हो पाया था। सारे पत्रकार गलत नहीं होते हैं, लेकिन है कुछ है मेन स्ट्रीम मीडिया के, राष्ट्रीय लेवल के हैं, प्रदेश के लेवल के कम है, ऐसे राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा है। लेकिन भाई अपने बीवी बच्चे सबको पालना है, सबको डर लगता है। आप बताइए 2014 के पहले कभी ऐसी बात होती थी कि रैलियों में सरकारी कर्मचारी जा रहे हैं? कभी 2014 के पहले ये बात नहीं होती थी। ये सब 2014 के बाद दुरुपयोग हुआ है। ठीक है, ठीक है। गौरव जी, राम पांडे जी की बात से आप कितनी सहमत नजर आ रहे हैं? राम पांडे जी ने कहा कि पत्रकार डरे हुए हैं। नहीं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। राम पांडे जी जो कह रहे हैं वो भी सही है, लेकिन कुछ पत्रकार बिना डरे भी अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने जिन नाम गिनाए हैं वो नाम वाकई में बिना डरे हुए काम कर रहे हैं। एक अलग बात है कि जिस तरीके से सत्ता पक्ष, मैंने आपसे फिर कहा था और फिर मैं कह रहा हूँ, फिर ये आरोप लगाएंगे कि कांग्रेस के पक्ष में भी बोलते हैं, विपक्ष में भी बोलते हैं, वो भी डरे हुए रहते हैं। सत्ता पक्ष जब भी रहती है तो वो पत्रकारों को भी डराकर, धमकाकर, पुचकार कर रखती है। और ये सनातन परंपरा है, भारत में चली आ रही। चाहे इंदिरा गांधी जी के आपातकाल को देख ले या वर्तमान में अघोषित आपातकाल को देख ले, दोनों एक जैसी घटनाएं हैं और एक जैसे हालात हैं। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर गौरव जी का कहना है कि पत्रकार हैं, अच्छे पत्रकार हैं, डरे हुए नहीं है पत्रकार।
अब कुछ की काउंटिंग यहाँ पे नहीं की जा सकती, लेकिन पत्रकार का काम यही है कि हम दोनों पक्षों को यहाँ पर दिखाएं, लोगों के बीच लाएं कि आखिर दोनों पक्ष कर क्या रहे हैं। राम पांडे जी, यहाँ पर आपने जो जिक्र किया जिन नामों का, बहुत अच्छे से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात यहाँ पे रैली की कर रहे थे राम पांडे जी, तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि गांधी परिवार का कांकेर से बहुत पुराना नाता रहा है। क्या तैयारियां इस बार है कांकेर को लेकर कांग्रेस की? जी, कांकेर से नहीं, गांधी परिवार का पूरे देश से नाता है। गांधी परिवार के लिए अपना गांधी परिवार ने देश के लिए खून दिया है। इंदिरा गांधी जी ने अपना खून इस देश को दिया है। राजीव गांधी जी ने अपना खून इस देश को दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 वर्षों तक इस देश के लिए जेलों के अंदर रहे हैं। मोतीलाल नेहरू जी जेल में रहे हैं। पूरा नेहरू खानदान देश की आजादी के लिए जेल में रहा है। देश के हर कोने कोने की यात्राएं गांधी परिवार ने की है। हर क्षेत्र में गांधी परिवार पहुंचा है। 4000 किलोमीटर की यात्रा करके अभी राहुल गांधी पहुंचे हैं। तो कांकेर की जो यात्रा है, वहां लोग गांधी जी को सुनने, गांधी जी के सच का सुनने, प्रियंका गांधी के सच सुनने, और प्रियंका जैसे अभी महिला आरक्षण की बात चल रही, उन्होंने यूपी में लागू कर दिया। भले ही हमारी महिलाएं हार गई चुनाव, लेकिन उन्होंने जो कहा था कि हम महिलाओं को 50% टिकट देंगे, हमने यूपी में महिलाओं को 50% टिकट दिया। प्रियंका गांधी जी के कहने पर दिया। हमारी वहां सरकार नहीं बनी, हमारे ज्यादातर लोग प्रत्याशी हार गए। तो हमारे ऊपर जनता को विश्वास है कि जो हम कमिटमेंट करते हैं वो पूरा करते हैं। प्रियंका गांधी जी जो बोल के जा रही है वो पूरा करेंगे। वो कांकेर की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता को विश्वास है, और जो भी वहां कहेंगी वो सच बोलेंगी। वो क्योंकि हम लोगों को कांग्रेस पार्टी में एक कल्चर है, कुछ भी हो जाए, सत्ता आए चाहे नहीं आए, सत्य बोलना है। भारतीय जनता पार्टी का वही एक कल्चर है कि हमें तो झूठ बोलना है और सत्ता लेना है, पैसा खाना है, भ्रष्टाचार करना है, देश को लूटना है और गाना राष्ट्रवाद का गाना है। तो ये फर्जी पार्टी है। हमारी पार्टी असली पार्टी है, सही बोलती है, सही बात करती है। तो प्रियंका गांधी जी को सुनने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ की जनता पहुंचेगी, न केवल कांकेर की जनता पहुंचेगी। और आप सुनना, एक एक लाइन का आप उनकी का विश्लेषण करना, उसमें सत्य के अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। गौरव जी, क्या लगता है इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का कैसा प्रदर्शन रहेगा? किस तरीके से कांग्रेस तैयारी करती हुई नजर आ रही है? देखिए, दोनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, वहां पर थोड़ा सा भाजपा को नुकसान इसलिए होना है कि महंगाई, भ्रष्टाचार और गरीबी सबसे बड़े फैक्टर बनकर उभर रहे हैं। बिल्कुल। और जो भी सरकारें जनता के हित में बेहतर काम कर रही होगी, वो चाहे भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, वहां उसका लाभ उन सरकारों को मिलेगा। ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो काम कांग्रेस ने फेवर में किए हैं जनता के, तो कल्याणकारी, गरीब कल्याण को लेकर के, उसमें उन्हें फायदा मिलेगा। लेकिन उन्हें इसका भी फायदा मिलेगा, जो देशव्यापी महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी है, उसका भी थोड़ा बहुत फायदा उनको मिलेगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, गौरव जी, भारतीय जनता पार्टी कैसे पेश आएगी? भारतीय जनता पार्टी को क्या ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? नहीं, भाजपा, बात हम अगर छत्तीसगढ़ की करें तो भाजपा वहां पर जो सरकार की असफलताएं और विफलताएं रही हैं, उनको उकेरने का काम करेगी। और जो देश राष्ट्रीय स्तर पर जो भाजपा ने बेहतर काम किए हैं, जैसे अभी हाल ही में चंद्रयान की बात करें, महिला आरक्षण को लेकर के जिस तरीके से बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक अपना खेला है। हालांकि महिलाओं को आरक्षण का मामला कांग्रेस पहले लेकर आई थी, लेकिन इसका ज्यादा फायदा वर्तमान सरकार को मिलेगा, इस बात से इनकार नहीं किया जाता। ठीक है। यहाँ पर राम पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, किस तरीके से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की हम बात, आपसे कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर किस तरीके से कांग्रेस जो है तैयारियां कर रही है? क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस की खामी निकालकर यहाँ पे अच्छी तैयारी करती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस यहाँ पर किस तरीके से अपना दबदबा जमाई हुई चलती आएगी इस बार के विधानसभा चुनाव में? देखिए, कांग्रेस की जो तैयारी है बिल्कुल बूथ स्तर तक है। हमारी बूथ स्तर की कमेटियां बन चुकी हैं।
सेक्टर स्तर की कमेटियां बन चुकी हैं, ठीक है। मंडलम स्तर की कमेटियां बन चुकी हैं, ब्लॉक स्तर की कमेटियां बन चुकी हैं, जिला स्तर की बन चुकी हैं, प्रदेश स्तर की बन चुकी है, एनएसयूआई की कार्यकारिणी बन चुकी है, महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी बन चुकी है, यूथ कांग्रेस की कार्यकारिणी बन चुकी है, सेवादल कांग्रेस की कार्यकारिणी बन चुकी है, किसान कांग्रेस की कार्यकारिणी बन चुकी है। हमारे कई प्रकोष्ठ हैं, लीगल प्रकोष्ठ है, सीए प्रकोष्ठ है, कई प्रकोष्ठ है, सबकी कार्यकारिणी बन चुकी है। तो हमारे पास जो कार्यकर्ता थे वो दुगने चौगने 10 गुना इस स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं और अब जनता भी अब सत्य के साथ जुड़ना चाह रही है। जनता को समझ में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी कुछ भी हो, बात सच की करती है और ये बात सच और झूठ की है और जनता के हित की है या धोखा देने की है। अब बताइए ये कितना बड़ा धोखा है। अभी चतुर्वेदी जी ने कहा महिला आरक्षण बिल, वो चतुर्वेदी जी और न बीजेपी ये बता पाएंगे कि कितनी महिलाओं को इस बार रिजर्वेशन के तहत बीजेपी टिकट दे रही है। 33% आरक्षण हो चुका है तो 33% महिलाओं को टिकट देना चाहिए। लेकिन वही बोल रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ, कितना बड़ा महिलाओं को धोखा दिया जा रहा है कि ये जो बिल है ये बीजेपी को और महिलाओं को नहीं पता 5 साल बाद लागू होगा, 10 साल बाद होगा, 15 साल बाद होगा, 20 साल बाद होगा। अभी तक दुनिया में और हिंदुस्तान में जितने भी संसद से बिल पास होते थे दूसरे बिल लागू होते थे, लेकिन ये बिल ऐसा है कि किसी को नहीं पता दुनिया में कि इसमें 20 साल लगेंगे या 50 साल लगेंगे और इसमें ओबीसी महिलाओं को कब डाला जाएगा, क्योंकि यह बिल तभी लागू हो पाएगा जब ओबीसी महिलाओं को भी इसमें डाला जाएगा। यह बिल तभी लागू हो पाएगा जब जनगणना हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जनगणना नहीं करवा रही है। 2021 में नियम के हिसाब से जनगणना होनी थी, 2023 3 साल होने को जनगणना शुरू हुई है, परिसीमन होगा इसमें। ठीक है गौरव जी, हम महिला आरक्षण को लेकर आपसे गंभीर इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे, बाद में करेंगे। अभी यहाँ पर हम रैली की बात कर रहे थे और आप दोनों का इसके यहाँ पर आने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी, और साथ ही साथ राम पांडे जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर प्रियंका गांधी को लेकर हम बात कर रहे थे, जो 7वीं बार यहाँ पर 7 महीने में चौथी बार दौरा कर रही हैं छत्तीसगढ़ का। यहाँ पर ये सामने निकल के आ रहा है कि इस बार कांग्रेस छत्तीसगढ़ में भी काफी अच्छे से तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को भी चुनौती देने को तैयार है कांग्रेस, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का भी जो प्रदर्शन है, जो तैयारियां हैं, कांग्रेस की खामियों को लेते हुए जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है वो बहुत अहम तरीके से कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का भी जो लेवल यहाँ पे तैयारियों का है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर वो प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनती है या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनती है। फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।